हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का स्वरूप बताया जा रहा है कि शावक के 11 पंचम गुण स्थान के स्थान हैं, उनमें किस किस प्रकार से उसके परिणामों की विशुद्धता की वृद्धि होती है, उसका यहाँ पर व्याख्यान है। तो ये देखा था अपन ने कल तीसरी प्रतिमा, इसका नाम है सामायिक। सामायिक प्रतिमा में शावक सामायिक करने की प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं प्रतिदिन 3 काल के समय जो संध्या काल हैं, उन संध्या कालों में सामायिक करूँगा। सामायिक पहले भी करता था, लेकिन वह उस प्रकार के नियम रूप नहीं थी जैसी यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर श्लोक में अपन ने देखा है कि क्या क्या उस सामायिक के पहले और बाद में किया जाता है। तो क्या क्या देखा था? 4 बार 3 आवर्त और 4 प्रणाम, कायोत्सर्ग रहना, यथाजात रूप से होना, 2 बार बैठ करके नमस्कार करना, तीनों योगों की शुद्धि होना और तीनों कालों में संध्याओं में वंदना करना, ये सारा इसमें दिया था। तो कहाँ तक अपन ने कर लिया था इसमें से? ये चतुर्दिक वंदना तक, राइट? कि जो सामायिक करने वाला पुरुष है या स्त्री है, वह चतुर्दिक, चारों दिशाओं में जो पूज्य पंच परमेष्ठी आदि हैं उनकी वंदना करे और ईर्यापथ शुद्धि उसको कहे, अर्थात मार्ग में आते जाते उठते बैठते अनेक प्रकार के जीवों की विराधना आदि हुई हो, वह कहे, उसका स्वीकार करे और उसके प्रति प्रायश्चित करे। ये केवल कहना नहीं, अपन कहेंगे सब इसमें कि ऐसा कहे कहे, यानी वैसा उसके परिणाम हो, आलोचना रूप परिणाम पैदा होवे, जिससे जीव हिंसा से विरक्ति के परिणाम और होवे। क्योंकि जब तक हम दोष को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक उससे बचने का ही भाव नहीं आता है। इसलिए दोष से बचने के लिए पहले दोष का स्वीकार करना आवश्यक है। तो ऐसा स्वीकार करने के बाद में ये हो गया, जो चित्त का भार था कि मैंने पाप किए हैं, तो एक आलोचना करके जो जगत के स्वामी है, नायक है, उनके सामने उस दोष को कह करके अपन ने एक क्षमा मांगी, तो उससे एक चित्त पे पड़ा हुआ जो भार था कि मेरे द्वारा जीव हिंसा आदि हुई है, वो थोड़ा परिणाम शांत हुआ। जैसे कहते हैं ना, जब तक सॉरी नहीं कह देते तो मन में एक भारीपना रहता है। सॉरी कह दिया किसी से तो ऐसा नहीं कि गलती चली गई, नष्ट हो गई, लेकिन कम से कम एक चित्त हल्का हो जाता है, मन में थोड़ी शांति रहती है। ऐसे यहाँ पर सामायिक करनी है, तो सामायिक करने के लिए मन में चलता रहे, मैंने बहुत हिंसा की है, मैंने पाप किया है, मैंने जीवों को सताया है, मारा है, पीटा है, तो वो सामायिक कैसे करेगा? वो तो विकल्प में ही रहेगा। तो सामायिक करने के पहले इसलिए ईर्यापथ शुद्धि आदि व्यक्ति पढ़ता है, जिससे उसके चित्त का जो भार है वो एक प्रकार से हल्का हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल विधि है। ये कर लिया। अब करने के बाद में अब सामायिक की जो थी उसको कहते हैं विधि को। तो वो जो कहा था ना कि 4 बार आवर्त करने हैं, तो 4 बार आवर्त करने हैं, तो 4 बार क्यों करने हैं? सामायिक के प्रारंभ में, सामायिक के अंत में, तो ऐसा करके 2 बार। और सामायिक जब पूरी हो जाएगी तब स्तवन किया जाएगा, उस स्तवन के आदि में और स्तवन के अंत में, ऐसा करके 2 बार वहां पर। तो कुल मिला के कितनी बार हो जाएंगे? 4 बार। ये कहा था ना चतुः आवर्त, 4 बार 3 आवर्त है, तो 4 बार ऐसे हुए। सामायिक के प्रारंभ में करना, सामायिक के अंत में करना, और सामायिक हो जाएगी तो सामायिक ऐसे ही बस पूरी नहीं हो जाएगी, सामायिक के बाद में वंदना की जाएगी, चैत्य वंदना, पंच महागुरु भक्ति आदि चीजें वंदना। तो वो जो वंदना करेंगे उस वंदना के पहले आवर्त करना और वंदना के अंत में भी आवर्त करना, ऐसा करके 4 बनेंगे, है ना?
तो अब यहाँ पर पहला करवाते हैं, क्योंकि अब सामायिक प्रारंभ हो रही है तो सामायिक का पाठ वगैरह भी है, उसकी प्रतिज्ञा भी है, तो वो जब की जाती है उसके पहले पहले नमस्कार करें पंचांग, क्योंकि दो निषद्या कही थी, निषद्या ने बैठ करके नमस्कार, तो सामायिक प्रारंभ करने में सबसे पहले वो चतुर्दिक वंदना इव्यापथ वगैरह कर लिया। अब उसके बाद में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पंचांग बैठ करके नमस्कार करो एक बार, और उसके बाद में खड़े हो कायोत्सर्ग से, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके 3 आवर्त करना, एक शिरोन्नति करना, 4 प्रणाम कहें तो प्रणाम यानी शिरोन्नति है, वो करके शिरोन्नति सिर को झुका करके नमस्कार करना। किसको नमस्कार किया जा रहा है? जो सामने अरहंत या पंच परमेष्ठी या शास्त्र हैं या ये भी नहीं है तो एक भाव में उनका स्मरण करके नमस्कार किया, तो ये नमस्कार एक पहला हो गया। इसके बाद में क्या करना? ये सामायिक का पाठ है, नमो रिहंताणम चत्तारि मंगल, ये पाठ के बाद में एक कृति कर्म दंडक पाठ है, उसके बाद में सामायिक के ग्रहण की प्रतिज्ञा का पाठ है। ये सारा प्राकृत में यहाँ दिया है, करेमि भन्ते सामायम सव्व सावज जोगम पच्चखामी, इन्हें पूरी प्रतिज्ञा है कि इस सामायिक को करते समय मैं मन से, वचन से, काया से, कृत कार्य अनुमोदना से पाप को ना करूँगा, ना कराऊंगा, ना उसकी प्रशंसा करूँगा, ना अनुमोदना करूँगा। जब तक जितने काल तक मेरे सामायिक है उतने काल तक जितने सारे दुष्चरित्र हैं उनका मैं त्याग करता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ। ऐसा पूरा एक पाठ है ये, समझ में आया? ऐसा नहीं बस अपन ने सोच लिया हाँ मैं सामायिक कर रहा हूँ और बैठ गया मैं सामायिक करना, और मालूम पड़ा बीच में कोई बुलाने आ गया तो बोले हाँ भाई आ रहे हैं, अभी बता भी दिया कि हम कितने बजे उठेंगे, क्या करेंगे, इशारे से बता दिया। ये सब बातें क्या है, अब ये सामायिक प्रतिमा में नहीं चल सकती है, ये चलती तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन पहले की स्थितियों में कोई अत्याचार लगाए, अनाचार लगाए तो वो बन सकता था कि हाँ इसके अभी वैसी विशुद्धि, निर्मलता और कार्य के जो भार हैं उनसे विरक्ति इतनी नहीं आई है। लेकिन ये जो व्यक्ति प्रतिमाधारी है उसको तो सारी चीज़ों से इतनी विरक्ति है और सामायिक में प्रेम है कि मैंने अब ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गया, खड़ा हूँ, मैंने खड़ा रहा जितनी देर की सामायिक है, अब उतनी देर तो भैया आप दुनिया में जो होता हो सो हो। सेठ सुदर्शन तक जैसी स्थितियां हैं कि जहां पर उसको उठा करके भी ले जाए तो लग जो हो रहा है सो होने दो, ये नहीं बीच में कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, इससे झगड़ा करें। जिसको जो करना हो, इवन इस शरीर के साथ भी जो करना हो, तुम जानो मैं तो अपनी सामायिक की प्रतिज्ञा में और सामायिक के माध्यम से पंच परमेष्ठी और निज आत्मा के चिंतन में लगाऊं। आपको जिसको जो समझ में आता है वो करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार का प्रतिज्ञा यहाँ पर ली जाती है, समझ भाई, इतनी दृढ़ता यहाँ पर आती है। तब तो जाकर के उन्होंने कहा था चेलोपसृष्ट मुनेर, जिसके ऊपर वस्त्र डाल दिए हैं ऐसे मुनीर के समान है ये। ऐसा करके फिर सामायिक की प्रतिज्ञा करी और एक कायोत्सर्ग करके फिर सामायिक करने व्यक्ति बैठा। सामायिक करने बैठा है ना, जो पहले बताया था, तत्व का चिंतन, पंच परमेष्ठी का विचार, वैराग्य भावना, 12 भावना, लोक का स्वरूप, किसी पद का, मंत्र का, अक्षर का, निज आत्मा का, शुद्धता का, जो पढ़ा है उसका, गाथा के अक्षरों का, ये सारे के सारे सामायिक के चिंतनीय विषय हैं। ये सारा आत्मा, ये सारा ध्येय कहा गया है कि ये ध्यान के विषय हैं। ध्यान में इन सबको लिया जा सकता है। आपने द्विरूप वर्गधारा पढ़ी हो उसका आप चिंतन कर सकते हो, आपने जीव समाज संयंत्र पढ़ा हो उसके बारे में सोच सकते हो, आपने लोक का स्वरूप पढ़ा हो उसके बारे में आप विचार कर सकते हो। वो सारा का सारा सामायिक का विषय है। इतना है, लेकिन उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बस ले गए, अभी ये सोचा, कल वो सोचा, कल मतलब थोड़ी देर बाद कुछ और सोचा, ऐसा नहीं चलेगा। एक विषय आप लो, उस विषय के बारे में अच्छे से चिंतन करो, उसके माध्यम से वैराग्य, चारित्र, श्रद्धान कैसे पुष्ट होता है इसको देखो। ऐसा चिंतन हो समीचीन कि जिसके द्वारा निज आत्मा का, परमात्मा का, अस्तित्व का श्रद्धान बढ़े, स्वपर का भेद विज्ञान बढ़े,
चिंतन को उस दिशा में मोड़ो। केवल स्वपर भेद विज्ञान रटने से भेद विज्ञान नहीं होता है, आपको पदार्थों के स्वरूप में जाना पड़ेगा, वस्तुओं की तह में जाकर के देखना होगा कि वस्तुएं कैसी है। तो ये चीज इस सामायिक के काल में की जाती है। अन्य काल में भी थोड़े बहुत चिंतन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकाग्रता से जो चिंतन होता है वो अन्यत्र नहीं हो पाता। वहाँ पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई बोल रहा है, कोई इसने उठा लिया, किसी ने काम बोल दिया, कुछ काम आ गए, भूख प्यास लगी, ऐसे बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। लेकिन जब प्रतिज्ञा लेकर के कोई कार्य करने बैठते हैं तो उस समय फिर अन्य विकल्प नहीं सताते। देखो, आप सुबह पूजा करने जाओ और आपका नियम है पूजा जब तक नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे, नाश्ता पानी नहीं करेंगे। यदि आपकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो आपको पूजा करने के पहले भूख नहीं लगती है, और जैसे पूजा करके आए, बाहर निकले और अब देखो क्या हो जाता है, भूख लग जाती है। तो भूख को तो नहीं पता है कि ये पूजा कर ली इन्होंने, लेकिन हमारे मन में ऐसा बन जाता है कि जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा के पालन में हम पूरे सावधान रहते हैं, और प्रतिज्ञा नहीं हो तो खुले रहते हैं। तो सामयिक का टाइम है ना, सामयिक के टाइम जो प्रतिज्ञा करी है कि इस प्रतिज्ञा के दौरान परिग्रह, अंतरंग बहिरंग सबका त्याग, सारे पाप का त्याग, सारे भोगों का त्याग, विषयों का त्याग, दुर्विचारों का त्याग, ऐसा जो एक परिणाम बनाया है, तो उस प्रतिज्ञा पूर्वक उन समय में बैठने से सारी अप्रशस्तता गायब हो जाती है। लेकिन प्रतिज्ञा की आवश्यकता रहती है। बिना प्रतिज्ञा लिए बैठो तो फिर अपन तो फ्री है, ट्राई कर रहे हैं कि देखो करके होता है क्या, देखेंगे। तो ऐसे ट्राई करने से नहीं हो पाता। प्रतिज्ञा लेके व्यक्ति करता है तो फिर उसकी सामयिक बराबर बनती है। तो ऐसा ही है सामयिक का और भी विषय अपन ने देखा था पहले, अभी उसको पूरा दोहरा नहीं रहे। तो वो देख कर वो 48 मिनट जो दिए थे, उन 48 मिनट में कम से कम जो टाइम है उसका 2 घड़ी का, इतना करके सामयिक पूरी हो जाए। तो पूरी हो जाने के बाद में पुनः क्या करे, 3 बार आवर्त करे, 1 बार शिरोन्नति करे, तो ये अपने 2 हो गए। 4 बार करने थे ना, तो ये 2 हो गए। क्यों किया? पुनः पंच परमेष्ठी को नमस्कार, उनका अनुमोदना और हर्ष की ये सामयिक मेरी पूरी हुई जो आत्म स्थिरता को देने वाली है। ऐसा करके 2 हुए। अब क्या करना? अब उठ करके तत्काल घर के काम में नहीं लग जाना। अभी परिणाम में शांतता है, तो और व्यक्ति चाहता है कि सामयिक का काल बना रहता, लेकिन काम से जाना है, कुछ घर के भी हो सकते हैं, कुछ दुकानदारी हो सकती है, या कुछ और भी चीजें हो सकती है जो करनी है, तो जाना पड़ रहा है। तो भी लेकिन क्या करता है, ये पंच परमेष्ठी का स्तवन करता है। तो पंच परमेष्ठी का स्तवन करने के पहले पुनः 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति, तो ये हो गया 3री बार। और फिर उसके बाद में एक चतुर्विंशति स्तव है, यानी 24 तीर्थंकर भगवानों का स्तवन, उसको पढ़ता है। थोस्सामी अहम जड़वरे, ऐसा करके स्तवन है। उसके अलावा फिर चैत्य भक्ति है, चैत्य भक्ति के अलावा पंच महागुरु भक्ति है। ये सब भक्तियां आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई है। और अंत में फिर समाधि भक्ति है, जो अपन पढ़ते हैं ना शांति पाठ के अंत में, दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, इस प्रकार का जो वो आता है, मेरे हृदय में तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरणों में मेरा हृदय हे जिनेन्द्र तब तक बना रहे जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना होवे। इस प्रकार के वो जो पद हैं शांति पाठ के, वो सारे समाधि भक्ति के हैं। जो प्राकृत में थे उसका हिंदी है। उस समाधि भक्ति को पढ़ के शुभ भावनाएं भाता हुआ फिर पुनः इस स्तवन को भी क्या करता है, समाप्त करता है। तब 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति, और अब चूंकि समाप्ति हो रही पूरी सामयिक, तो वो पंचांग नमस्कार जो करना था वो करके फिर सामयिक का कार्य पूरा हुआ। अब यहाँ से जो इसको आगे काम करने वो करे, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ली थी ना प्रतिज्ञा तो सामयिक की। ऐसा करके एक टाइम की सामयिक हुई, पुनः मध्याह्न की सामयिक, पुनः संध्या काल की सामयिक, ऐसे ही सामयिक चला करती है। समझ में आया? ठीक है। कितनी बार हुआ? 4 बार। बताओगे आप? कोई कौन बताएगा? विराग। 4 बार आवर्त समझ में आए कहां पर करने हैं? 2 बार स्टार्टिंग में भी और 2 बार अंत में। 2 बार किसकी स्टार्टिंग और किसके अंत में?
शुरुआत में 2 बार। अच्छा, और सामयिक के अंत में 2 बार? और नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलो गलत हो मिताली, गया समझ भैया। में आया? हाँ भैया, सामायिक के स्टार्टिंग में एक बार और सामायिक के एंड में एक बार, और स्तवन जो सामायिक के एंड में जो कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में और उसके एंड में। हाँ, तो क्या कर रहे हो सामयिक के बाद में? वो स्तवन, चतुर्विंशति हाँ वंदना या फिर ऐसा कुछ जो भी पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, पर भैया एक नहीं समझ में आया कि उसका एंड मतलब ही सामायिक का फुल एंड हो गया, तो वो लास्ट में 2 बार हुआ ना? नहीं, सामयिक का एंड नहीं हुआ, सामयिक का समापन होगा पूरा ये चैत्य भक्ति आदि करने पर। मतलब वो जो सामयिक की प्रतिज्ञा थी वो मेन वो हुई है, लेकिन जैसे सामयिक के प्रारंभ में अपन ने एक स्टार्टअप में दिया था ना, जिसको बोलते हैं अपन क्या होता है क्या, स्टार्टर्स। जब भोजन चालू करते हैं तो शुरू में स्टार्टर्स होते हैं, भोजन मेन मील होता है, उसके बाद में फिर एंड में और फिनिशर्स भी होते हैं। एंड में सौंफ, सुपारी, पान, इलायची देते हैं ना, तो भाई खाना तो हो गया, फिर भी क्या दे रहे हो, तो उसका एक टेस्ट, नॉट टेस्ट, मतलब एक सिस्टम है ये। तो ऐसे ही जब अपन सामयिक है, तो सामयिक का अपना मूल मील है, मूल खाना है, भोजन है। लेकिन उस सामयिक को प्रारंभ करने के पहले स्टार्टर के रूप में इर्यापत शुद्धि थी, और सामयिक को समाप्त करने के बाद में फिनिशिंग के रूप में चैत्य भक्ति, स्तवन वगैरह है। तो जब हम सामयिक प्रारंभ कर रहे थे तब हमने एक बार आवर्त किया, जब सामयिक समाप्त हुई तब किया, और समाप्त होने के बाद में स्तवन को प्रारंभ करेंगे उसके पहले किया, और स्तवन जब फिनिश होगा तो उसके बाद में किया। इस प्रकार से 4 किए। ठीक है विराट, समझ में आया ना? 2 आदि में और 2 अंत में तो बराबर है, लेकिन एक बार सामयिक की आदि में, एक बार स्तवन के आदि में, एक बार सामयिक के अंत में, और एक बार स्तवन के अंत में, ऐसा करके 4 बार। हाँ भैया, है ना? आया समझ में। कोई ज्यादा बार भी करे ना स्तवन का आवर्त वगैरह, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कम बार नहीं होना चाहिए, ये दिया शास्त्र में। क्योंकि प्रदक्षिणा देते हुए सारे 4 दिशाओं में बार बार करे, तो अधिक बार करने के लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी बार तो करना चाहिए। ये इस प्रकार की सामयिक की बाहरी एक स्थिति है, मतलब एनवायरमेंट है। जैसे निर्ग्रंथता के साथ में 3 कषायों का अभाव उपशम श्रेणी पर चढ़ना होता है, छपक श्रेणी पर चढ़ना होता है, तो वो जो निर्ग्रंथता है वो उसकी बाहरी सामग्री है, और निर्ग्रंथता के साथ में जो अंतरंग परिणामों में लीनता है, शुद्धात्मा में एकाग्रता है, वह मूल चीज है। ऐसे कैसे यहाँ पर ये जितनी हमने आपको चर्चा ये सिखाई बाहर की, ये बाहर की एक उसका पहनावा है, उस एनवायरनमेंट में रह करके फिर प्रतिज्ञा पूर्वक ये सामयिक करता है, तो इसके परिणाम अच्छे निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं। त्याग करके बैठने वाले के परिणामों में अलग ही निर्मलता रहती है। आपका रात्रि भोजन का त्याग हो और आप ट्रेन के डब्बे में हो जहाँ पर रात को सब लोग खा रहे हो, वो स्थिति, और जिसका रात्रि भोजन त्याग नहीं है, खाता नहीं है, खाया भी नहीं बहुत दिन से, लेकिन वो व्यक्ति बैठा है और वो भोजन सब लोग कर रहे हैं, उसकी स्थिति, इन दोनों के परिणामों में देखना अंतर कितना है। खाएंगे दोनों ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जिसका त्याग नहीं है वो जाकर के उसको ग्रहण कर लेगा, मांग लेगा, खा लेगा, लेकिन फिर भी आप देखो दोनों के भावों में अंतर आ जाता है। वो अंतर क्यों? प्रतिज्ञा से। ऐसे ही एक बिना पाठ आदि के सामयिक करने वाला व्यक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के, बिना विधि से करने वाला, और एक ये जो विधि दी आगम में उसके अनुसार करने वाला, दोनों के परिणामों में काफी अंतर मिल जाएगा। जो एक निश्चलता है ना, सुदर्शन सेठ, वज्र कुमार मुनि के पहले, वारिशेन मुनि के पहले की स्थिति, दीक्षा लेने के पहले, तो वो जो उदाहरण दिखाए थे आपको, वो उसका कारण ही ये था कि ये अष्टमी चतुर्दशी की रात्रि को हम इस प्रकार सामयिक में लीन रहेंगे, यहाँ से चलित ना होंगे, इतनी दृढ़ता से लिया था, तो जाकर के वो सामयिक बनी इतनी अच्छी। इस प्रकार से ये हुआ सामयिक नाम की प्रतिमा का पालन। कब होगा ये दिन में 3 बार तो कम से कम, दिन में नहीं, संध्या 3 बार तो करनी है। अधिक बार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग टाइम पे भी करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिन पे करना है, जिन समयों पर, कम से कम उस समय तो करे। सामयिक तो क्या हमेशा होनी चाहिए, हमेशा अपने समता परिणाम रहे,
लेकिन हमेशा नहीं रह सकते हो, कामकाज रहते हैं, गृहस्थी रहती है, काम भी है, व्यापार धंधा है, तो हमेशा भले ना रहे, इतने समय तो इस व्यक्ति को अपनी आत्मा की सावधानी और आगे बढ़ने की स्थिति होनी चाहिए। ये एक जबरदस्ती थोपी हुई चीज नहीं, जरूर ध्यान रखना। नहीं तो क्या है, लगता ऐसा है कि इतना सारा करना पड़ेगा, 3 टाइम 48 मिनट, हे भगवान फिर दूसरे काम कब करेंगे। ये जिसको ऐसा लगता हो ना, उसके काम की नहीं है। जिसको ये लगता हो कि काय की गृहस्थी में बसे हैं, अपन निकलो यहाँ से, तो उस व्यक्ति के लिए ये सामयिक एक प्रमोद का, एक टॉनिक का, एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। सामयिक यानी मेरा आत्मा का भोजन, मेरा अपने आप से मिलाप, जब मैं अपने आप को देख पाता हूँ, लीन हो पाता हूँ, अनुभव कर पाता हूँ। ठीक है। हाँ भैया, इस सामयिक में निर्विकल्पता कितनी देर के लिए हो सकती है भैया, मैक्सिमम और मिनिमम? निर्विकल्पता मतलब स्वरूप संवेदन, आत्मानुभव। हाँ, इनका ये प्रश्न है हिमालय का कि आत्मानुभवन कब, कितनी देर के लिए होगा सामयिक में, कितनी सेकंड, घंटे, मिनट के लिए, इसे पूछे ना। तो ये स्वरूप संवेदन किसी को हो भी, महीनों तक हो, महीनों तक यानी रोज 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 होता रहे, और किसी को महीनों तक ना भी होवे। कोई जरूरी नहीं कि रोज सामयिक में बैठ रहा है व्यक्ति तो उसको रोज क्या हो रहा है, तीनों टाइम बैठ रहा है फिर भी क्या हो रहा है, अपनी आत्मा का अनुभव हो रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, 4 दिन ना हो, 10, 15, 20 दिन, उतने दिन ना हो, लेकिन उसको आत्मानुभव जो पहले कभी हुआ था उसका इतना बल है कि उसके कारण से तत्व विचार उसका समीचीन है, कषायों का अभाव है, और उस कषाय के अभाव से वीतरागता के अंश हैं। स्वरूप संवेदन तो बहुत अल्प काल में, अल्प दिनों में होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जो प्रशस्त भावनाएं हैं और तत्व विचार है वो व्यक्ति का बना रहता है लंबे समय तक, और वो बना रहे और बढ़े, उसके लिए ये सामयिक है। ठीक है। लेकिन कभी किसी को हो तो कितनी देर के लिए होगा, तो अंतर मुहूर्त के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। कोई अपने आत्मा का अनुभव करे तो घंटे भर कर सकता है क्या? घंटे भर नहीं होएगा, 15 मिनट भी नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं होगा, वो कुछ सेकंड्स में जाकर के निकल जाएगा। वो भी कभी होगा, रोज रोज हो पाना पांचवें गुण स्थान में ये संभव नहीं है। किसी विशिष्ट जीव को किसी काल में 2, 4, 5 दिन लगातार हो तो अलग बात है, नहीं तो ये होना संभव नहीं इतनी फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब हम पुरुषार्थ नहीं करें, उसका ये नहीं करें, पुरुषार्थ करता है तब तो जाकर के कभी होता है, और वो करे ही नहीं तब तो हो ही नहीं कुछ भी। लेकिन अभी वैराग्य और पुरुषार्थ इस प्रकार का नहीं है कि निरंतर प्रति समय प्रतिदिन उसको होता रहे। तीर्थंकर के नियम से चौथा गुण स्थान होता है क्या? नहीं, तीर्थंकर जो भगवान होते हैं उनके गृहस्थ दशा में 8 साल के बाद 2 कषायों का अभाव होता है, ऐसा महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि उनके 2 अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी कषाय के उदय का अभाव होता है, यानी उनके पंचम गुण स्थान होता है। ठीक है। इस प्रकार ये सामयिक व्रत हुआ। पहले वाले में प्रतिमा में और शील व्रत में क्या अंतर है? उसमें 2 घड़ी, उसमें 2 घड़ी के समय का नियम नहीं था जो पहले किया था। शील व्रत था ना, उसमें कभी 2 मिनट भी किया, 15 मिनट भी किया, 24 मिनट भी किया, 1.5 घड़ी किया, उतना भी चल जाता था, क्योंकि वैसा नियम नहीं था, उसका अभ्यास चल रहा था, और वो अभ्यास करते करते यहाँ पर आ गया है। और ये जो सामयिक है, ये सामयिक समता भाव की बहुत सुंदर शिक्षा देने वाली है, क्योंकि इसमें रहता हुआ व्यक्ति उपसर्गों को जीतता है, परिशहों को जीतता है। जैसा मुनिराज परिशहों से, उपसर्गों से चलायमान नहीं होते, वैसे ये सामयिक करता हुआ सामयिक प्रतिमाधारी भी उन उपसर्गों से, परिशहों से चलित नहीं होता। तो इसको समझ में भी आ जाता है
कि किस प्रकार से सामायिक होती है, किस प्रकार से मुनि जीवन होता है। जो हम अंतर मुहूर्त 2 घड़ी मात्र के लिए कर रहे हैं, वैसा का वैसा पूरा का पूरा मुनि जीवन है। यदि सामायिक पसंद आए तो ही मुनि बनना, और सामायिक पसंद नहीं आए तो मुनि बनने की मत सोचना। क्योंकि मुनिराज का जीवन यानी समता में जीवन, परीक्षा उपसर्ग को जीतता हुआ, एकांत में साधना करता हुआ, इस प्रकार का जीवन है। और तुम्हें यदि 2 घड़ी की सामायिक में ही परीक्षा नहीं जीते जा रहे हैं, 2 घड़ी ही अपने आपना के साथ में बिताना मुश्किल पड़ रही है, तो फिर दिन भर क्या करोगे, मुनि बन के क्या करोगे। इसलिए ये सामायिक प्रतिमा जिसकी है उसको मुनि बनने का अच्छा अभ्यास होता है। वो समझ जाता है कि मेरे लिए वही मार्ग श्रेष्ठ है। ये बाकी भोग के साधन, घर के साधन, रुपये पैसे के मोह के साधन, ये अच्छे नहीं है, इसलिए आगे बढ़ता हुआ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए अब अपन पढ़ते हैं चौथी प्रतिमा, जिसका नाम है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास प्रतिमा, गाथा नंबर 140। कल कुछ प्रश्न थे किसी के, अपन वो करें 2 मिनट में, कि ये सामायिक का काल है तो सामायिक के काल में शास्त्र पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो आपको मैंने ऐसे लिंक भेज दिया है, आप पढ़ लेना। लेकिन श्रेयस्कर ये है कि जिस काल में जो कार्य दिया गया है वो कार्य किया जाए तो उसका श्रेष्ठ फल है, अन्यथा उसके वैसे अनुकूल फल नहीं है। देखो प्रकृति में सब चीज़ों के कुछ नियम है कि कौन सा कार्य किस समय किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, बड़े आपको हमेशा बच्चों को बोलते होंगे कि सुबह उठो जल्दी सूर्योदय के पहले, और उठ करके क्या करना, पढ़ाई करना। कौन सी पढ़ाई करना, लिखने की पढ़ाई करना कि याद करने की करना, कौन सी बोलते हैं? याद करने की बोलते हैं, ये नहीं बोलते सुबह उठना 6 बजे से 5 बजे से और तुम्हारा जो बच्चा खुचा होमवर्क है वो करना। कि भाई सुबह का टाइम है, वो तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहती है, समय बहुत अनुकूल रहता है याद करने के लिए। तुम यदि उस समय याद कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा ठीक से, वो लंबे समय रहेगा, और याद करने में ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अब कोई कहे ऐसा कि हम तो सुबह उठ के क्या करेंगे, लिखेंगे, कि तू लिखेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वैसा फल नहीं मिल पाएगा जो याद करने में मिलता। इसलिए जैसे वो नियम है, या शरीर विज्ञान के नियम है, मल का त्याग कर देना। कब त्याग करना शरीर से मल का त्याग? सुबह होने के पहले, ब्रह्म मुहूर्त के पहले या सूर्योदय के पहले ही शरीर से मल का विसर्जन हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि उसका संताप नहीं पैदा होगा, गर्मी नहीं पैदा होगी। अब कोई कहे नहीं हम तो नहीं मानेंगे ऐसा कैसे, अपन तो चाहे जब कुछ भी करें। तो कहे तुम करोगे तो तुम्हारी जानो, लेकिन जैसे परिणाम आने चाहिए वैसे नहीं आ पाएंगे। इसलिए कुछ देख करके सामयिक का समय श्रेष्ठ जान करके संधि काल के लिए कहा कि संधि काल में वो काम करना। और फिर कोई कहे नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो स्वाध्याय करेंगे, तो हम कहेंगे नहीं स्वाध्याय नहीं करो, सामयिक ही करो। तो बोले सामयिक तो अपने से होती नहीं, हम कर नहीं रहे, और आप स्वाध्याय का मना कर रहे, तो काम करें अपन, तो फिर काम धंधा करें, सो जाएं। तो ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं कि भैया ठीक है आप क्या करो, कुछ नहीं बन रहा है आपसे, तो सामयिक ना करो, स्वाध्याय कर लो, लेकिन श्रेष्ठ तो क्या है, सामयिक करनी है। अपने सिद्धांत में, ज्ञान में बराबर बना रहे कि करना क्या श्रेष्ठ है और सही है। किसी से ना बन पाए और वो दूसरी शुभ प्रशस्त कोई कार्य करना चाहे उस समय, तो हम मना नहीं करेंगे उसके लिए, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर हमने जो आपसे कहा था वैसा। एक बात। दूसरी बात, जो कालाचार में दी है सारी बातें, तो सिद्धांत ग्रंथों के लिए दी है। सिद्धांत ग्रंथ यानी जो केवली, श्रुत केवली, गणधर, स्वयं बुद्ध, प्रतिबुद्ध आदि रिद्धियों के धारी मुनिराजों के द्वारा साक्षात कहे गए हों, वे सूत्र वे कहलाते हैं सिद्धांत ग्रंथ। और वर्तमान में सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं ये जो अपने षटखंडागम के, कषाय प्राभृत के सूत्र हैं, इनको सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। इनके पढ़ने के लिए उस काल में निषेध किया जाता है। बाकी जो भावनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे समय सार, 12 भावनाएं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, भाव पावड़, अष्टपावड़ इत्यादि, इनके पढ़ने का निषेध नहीं है, क्योंकि ये तो भावनात्मक है। सामयिक के काल में भी इन्हीं के विषयों का चिंतन किया जाता है, इसलिए वो पढ़े जा सकते हैं, उनके लिए वो नहीं है दोष। लेकिन वो जो कालाचार में दिए हैं नियम, वो सिद्धांत ग्रंथों के ऊपर विशेष रूप से, उन समय बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है
कि उन ग्रंथों को ग्रहण कर सके, इसलिए उनका मना किया। और ऐसा नहीं संधि काल में, ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिए हैं, आपको लिंक भेजा, उसमें आप देख सकते हो कि किन किन समयों में क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी भावना ग्रंथ पढ़ने के लिए मना नहीं है। भावना यानी जिसमें भावनाएं उत्पन्न होती है, चरणान्यों के शास्त्र, अध्यात्म के शास्त्र, भेद विज्ञान आदि के शास्त्र, उनको भावना ग्रंथ सामान्य रूप से कहा जाता है। भैया उसमें पर्व दिनों का भी लिखा है कि पर्व दिनों में और नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिम दिवसों में और सूर्य और चंद्र ग्रहण होने पर विद्वान वृत्ति को अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाँ, जो पर्व के दिन है ना, पर्व के दिन यानी दश लक्षण, अष्टानिका, नंदीश्वर की भक्ति यानी अष्टानिका, ये जो दिन है ये क्या भक्ति के दिन है। आप देखो क्या होता है, जिस व्यक्ति को पढ़ने की रुचि पैदा होती है ना, तो उसको भक्ति छूट जाती है। वो भगवान की भक्ति, विधान, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, हमने अनेक जगह लोगों को देखा कि उससे विमुख हो जाते हो और ज्यादा करके उनका ध्यान बस किताबें खोलने में रहता है। तो आचार्यों ने उस बात को देखते हुए पहले से निषेध किया। मतलब पहले हमको भी ऐसे लगता था काहे के लिए मना किया, लेकिन अब देखते हैं व्यक्तियों को, अपने आप को, दूसरों को समझ में आ जाता है कि जब रस लगता है ना पढ़ने का थोड़ा, तो वो वास्तव में स्वाध्याय से भक्ति आनी चाहिए, स्वाध्याय से नम्रता आनी चाहिए, स्वाध्याय से पंच परमेष्ठी का उल्लास आना चाहिए। पर्व के दिन आए तो आपको एक विशेष परिणाम होना चाहिए, तो वो तो नहीं आता। ऐसा लगता है तो ये सब होता ही है, चलते ही रहता है, आते ही रहता है, अपने को भी सब होता है, अपने भी सब त्याग है। तो ऐसा करके वो भक्ति के परिणाम मिट जाते व्यक्ति के। तो वो उन्हें कहा कि जो भक्ति के दिन हैं उनमें भक्ति होनी चाहिए, उनमें पंच परमेष्ठी का बहुमान होना चाहिए, उनमें जगत में प्रभावना आदि कार्य विशेष रूप से होने चाहिए, ताकि लोग धर्म में लगे। और आप यदि पढ़ने वाले व्रती हो तो आपके निमित्त से तो और विशेष होंगे। तो इसलिए ये जो सिद्धांत ग्रंथ हैं इनको अभी रोक करके अन्य जो ग्रंथ आदिक हैं और अन्य जो प्रभावना के कार्य हैं उनमें आप लगो। इसलिए वो पर्व के दिनों का मना किया। स्वाध्याय का नहीं मना किया सर्वथा, ये नहीं बोला स्वाध्याय नहीं करना, बिल्कुल सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय की बात है, जिनमें परिणाम बहुत विशिष्ट चाहिए और उसके अलावा अन्य भी चीजें उनको भी आपको करना चाहिए, ये दिखाना है। ठीक है, अब अपने को करना है ये। अपना समय अभी हो गया, इसको कल से करते हैं अपन। ठीक है, ये सामायिक के बारे में ये भक्ति वगैरह दी है, आपको चाहिए हो हम भेज देंगे। अपने को क्या, हमने पहले भी आपसे कहा था कि सामायिक प्रतिमा अपन पढ़ें या सामायिक शिक्षावत पढ़ें, अपने जीवन में सामायिक आनी चाहिए। भले इतनी प्रतिज्ञा रूप ना आ पाए, लेकिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हम बैठ करके तत्व चिंतन करेंगे मंदिर जी में। मंदिर जी में नहीं हो समय तो घर में बैठ के करेंगे, लेकिन नियम पूर्वक 5 से 10 मिनट 15 मिनट 1 घड़ी मुझे तत्व चिंतन करना है एकांत में। कोई स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय में जो किया है, जो पढ़ा या याद किया हुआ है उसको लेके करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने आनी चाहिए। यदि वो अभी तक नहीं आ पा रही है तो अपन ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। सामायिक इज मस्ट, सामायिक बहुत अनिवार्य है सभी के लिए। जो जीवन में कमी है पढ़ने वालों के, वो यही कमी है कि वो सामायिक का अभाव है। सम्यक्त की उपलब्धि के कारण क्या है, अनुपलब्धि के, कि व्यक्ति उस दिशा में प्रयास नहीं करता है। प्रयास सामायिक है, इसलिए आप सामायिक करें, हम सीखें और सीख करके तत्व चिंतन करें। कोई प्रश्न होता आप मुझसे पूछना बाद में। अभी की क्लास यहीं तक करते हैं, कल से करेंगे प्रोषधोपवास। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धूप।